चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने श्री साई सानिध्य में रहे साई भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उस वक्त भक्तों ने जो यादें बताई वो उन्होंने लिख कर रखी। उस यादों में से नाना साहब चांदोर जी की बेटी श्रीमती महिनाताई गणेश कुड़ेकर इनकी साई दर्शन की याद आपको बताते हैं। श्री साई चरित्र में आपने पढ़ा होगा कि बापूगीर के द्वारा श्री साई बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर जी के घर जामनेर में उदी और आरती भेजी थी। उस वक्त नाना साहब की बेटी प्रसव पीड़ा में थी। उदी मिलने के बाद नाना साहब ने उदी तीर्थ उनकी बेटी को पिलाई। उसके बाद बेटी ने पुत्र को जन्म दिया। वही बेटी श्रीमती मैनाताई जी की यादें आपको बता रहे हैं। ये यादें उन्होंने 1 जून 1937 को बताई थी। तब उनकी उम्र 49 साल की थी। श्रीमती मैनाताई ने बताया, मैं नाना साहब चांदोरकर जी की बड़ी बेटी, मुझे 2 छोटे भाई हैं। मैं 1899 में 13 साल की उम्र में हमारे परिवार के साथ साई दर्शन करने शिरडी गई थी। मेरे पिताजी घोड़ नदी के मामलेदार थे। तब चिदम्बर केशव गाडगीळ इन्होंने उनको पहली बार श्री साई के दर्शन के लिए लेकर गए थे। जब हम शिरडी गए थे तब चावड़ी में रहते थे। पिताजी कुछ दिन शिरडी में रहने वाले थे और हम गांव जाने वाले थे। बाबा हमारे पास भिक्षा मांगने आए और मत जाओ ऐसा कहा। हमने जाने की तैयारी की थी। रास्ते में खाने के लिए नाश्ता तैयार किया था, लेकिन बाबा ने अनुमति नहीं दी, इसलिए वही नाश्ता बाबा को भिक्षा स्वरूप दिया। उस वक्त मैंने बाबा की आंखें देखी तो वो हीरे की तरह चमक रही थी। बाबा ने 2 बार मेरे पिताजी को शिरडी छोड़कर जाने के लिए मना कर दिया था, ये मुझे याद है। आपको 19 साल का पिताजी का अनुभव बताती हूँ। एक बार शिरडी से चितड़ी गांव में कलेक्टर को मिलने के लिए पिताजी को वक्त पर पहुंचना था, इसलिए उस वक्त की गाड़ी मिलना ज़रूरी थी। मेरे पिताजी बाबा की अनुमति मांगने गए, लेकिन बाबा ने खाना खाकर जाने के लिए कहा। वही गाड़ी मिलने के लिए हरिदास नाम का भक्त जल्दी में खाना न खाते हुए निकल गया। बाबा ने उसे रोका नहीं। फिर मेरे पिताजी बाबा की आज्ञा मानकर खाना खाकर आराम से स्टेशन पर पहुँचे। गाड़ी उसी वक्त स्टेशन पर आई थी। बाद में पता चला कि उस गाड़ी का टाइम टेबल उसी दिन से बदल गया था। ये बाबा ने पहले से ही जान लिया था, अन्यथा पिताजी जल्दी निकलते तो स्टेशन पर भूखे रहते। मेरे पति 1904 में स्वर्गवासी हुए। उस वक्त मैं गर्भ से थी। 1905 में मेरे 9 मास पूरे हुए। तब मैं पिताजी के साथ जामनेर में थी। मुझे प्रसव पीड़ा होने लगी, लेकिन मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। ये बाबा ने जाना होगा। उन्होंने बापूगीर द्वारा शिरडी से मेरे लिए उदी भेजी। उस उदी से मैं बच्चे को जन्म दे पाई। 1908 को हम पंढरपुर में थे। मेरा छोटा भाई बापू 4 वर्ष के आयु से, मतलब 1900 साल से बाबा के सिर पर फूल रखकर पूजा करता था। उस वक्त बाबा की कोई पूजा नहीं करता था। 1906 साल में एक भक्त बाबा के दर्शन के लिए आया था। वो बाबा के दर्शन के लिए झुका तो उसका चश्मा गिरकर फूट गया। वहाँ खड़े दूसरे भक्तों ने कहा कि वो चश्मा बाबा को दो, लेकिन बाबा ने कहा, मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मेरे चश्मे की कीमत 40 रुपये है। इसका अर्थ मेरे पिताजी ने ऐसा लिया कि चश्मा मतलब आत्म साक्षात्कार और 40 मतलब 40 साल पहले हुआ आत्म साक्षात्कार। बाबा ने पिताजी के बारे में एक बात बताई थी। वो बात ये कि बाबा ने कहा, पिताजी और उनका संबंध बीते 4 जन्मों से है। बाबा जब बातें करते थे तब नारायण तेली, नारायण धोबी ये शब्द बहुत बार आते थे। बाबा बहुत बार भगवद गीता के श्लोक बोलते थे। इसका मतलब बाबा को संस्कृत का ज्ञान अच्छी तरह था। 1900 साल में मेरे मौसी के पति बाला साहब बिनीवाले सिर्फ मेरे पिताजी के कहने पर शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए गए। उनका साईं बाबा पर विश्वास नहीं था। वो दत्त भक्त थे, लेकिन जब वो द्वारकामय में गए तो उनको बाबा की जगह प्रत्यक्ष दत्तगुरु का दर्शन हुआ। उस वक्त से वो साईं बाबा को दत्तरूप मानकर उनको पूजने लगे। इस तरह नाना साहब चांदोरकर जी के बेटी ने साई दर्शन की यादें बताई। साई भक्तों, ये मुलाकात छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण है।
इसमें दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमती मैनाताई ने जब बाबा की आंखें देखी तो वो हीरे जैसे चमक रही थी, ऐसा वर्णन किया है। बाबा की आंखों में प्रखर तेज था, जो हम बाबा के फोटो में देख नहीं सकते। कोई भी विज्ञान फोटो के अंदर ऐसा तेज निर्माण नहीं कर सकता। जिन्होंने बाबा की आंखें प्रत्यक्ष देखी थी, उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि जब हम बाबा से नज़र मिलाना चाहते तो वो संभव नहीं होता था, क्योंकि बाबा की नज़र इतनी प्रखर तेज की थी कि अपनी आंखें अपने आप झुक जाती थी। दूसरी बात श्रीमती मैनाताई ने बताई कि उनके मौसी के पति को द्वारकामाई में श्री साई की जगह श्री दत्तगुरु का दर्शन हुआ। बाबा ने इस तरह श्री राम, श्री मारुति, श्री विट्ठल ऐसे देवता के रूप में भी कई बार दर्शन दिए थे। जो ब्रह्म स्वरूप है, विश्व चालक है, वही ऐसे दर्शन दे सकते हैं। श्री साई बाबा परब्रह्म है और ऐसे अद्भुत सद्गुरु के हम भक्त हैं, इसलिए उनकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। आज आप पर कोई भी संकट हो, डरो मत, श्री साई पर भरोसा रखो, वो आपको हर संकट से बाहर निकालेंगे। जय साई राम। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।